हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? वेरी गुड। सो आज हम साइंस का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आपके आसपास अभी क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, बुक है, टेबल है, फैन है ना? विंडो से बाहर देखोगे तो ट्री भी है, यस, एयर है, बिल्कुल सही। देखो बच्चों, ये सारी ही चीज दिखने में काफी डिफरेंट है ना? इनके टेक्सचर, इनका मटेरियल काफी अलग है, लेकिन ये सारी चीजें काफी कॉमन हैं। बता सकते हो कैसे? यस, दे ऑल आर मैटर। ठीक है, ये सारी ही चीजें मैटर हैं। अब इसका क्या मतलब है वो तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखना, ठीक है? और सॉलिड लिक्विड गैस थोड़ा बहुत आइडिया है तो सॉलिड लिक्विड गैस को आपको अलग अलग लिखना है। जैसे सॉलिड में मैं लिख सकती हूँ टेबल, है ना, चेयर, तो आपको ये मेंशन करना है। करोगे सारे बच्चे? ओके। अब ये मैटर क्या है? कोई भी चीज, कुछ भी जो स्पेस लेता हो, जगह लेता हो, ठीक है, जिसके पास वजन हो, थोड़ा भारी हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? मैटर कहेंगे। ठीक है, उसका वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए और वो स्पेस लेता हो। ठीक, जैसे कि ये सारी चीजें, है ना? मैं भी मैटर हूं क्योंकि मैं जहां खड़ी हूं मैंने वो स्पेस लिया है कि नहीं लिया है ना? क्या कोई यहां खड़े हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहां तो मैं खड़ी हूं। ठीक है, आप इस पेन को ऐसे रखेंगे तो देखिए इसने अपनी शेप के अकॉर्डिंग क्या लिया है? उस जगह को घेर लिया, है ना? इसका कुछ वेट है, हमारा भी कुछ वेट है ना? आप दूध लेके आते हो, पानी लेके आते हो तो वो लगते हैं ना थोड़े भारी पकड़ने में। यस, तो ये सारे ही मैटर हैं। ठीक है, मैटर 3 टाइप के हैं बच्चों। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। बच्चे, जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, है ना, मैं गुस्सा हूं, है ना, आप नाराज हो जाते हो, आप खुश हो जाते हो, आप जो आप सोच रहे हो, या मैं बोलूं जो हीट है ना, गर्मी जो निकलती है, ये मैटर नहीं है क्योंकि ये स्पेस नहीं घेर रही, है ना? इनका कुछ वजन नहीं है, आप इनको पकड़ नहीं सकते। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, तो ये मैटर के अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट सॉलिड, सॉलिड ऐसी चीज है जिसकी अपनी शेप है, जैसे कि ये, है ना, इसकी शेप है, इसका अपना साइज है, चेंज नहीं होगा, तो ये सॉलिड के अंदर आएगा। इसका अपना एक वॉल्यूम है ना, ये जितना है उतना ही रहेगा, तो ये सॉलिड है। सॉलिड को हम उससे छोटी जगह पे पैक नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, क्या आप अपने पाउच में जिसमें आप पेन रखते हो उसमें अपनी नोटबुक रख सकते हो? क्या अपनी बुक्स को फिट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि बुक अपनी शेप चेंज नहीं करेगी और पाउच छोटा है तो आप उसको उसमें फिट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल्स। ऑल्सो सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करता, बहता नहीं है। ये पेन ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा, ये कुछ अपनी शेप नहीं चेंज करने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं? यस, अपने आसपास भी देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम तो होता है, जितना उसका वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा, लेकिन इसकी कोई शेप नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है? मैंने अगर 1 लीटर, पढ़ा था ना हमने, 1 लीटर वाटर लिया, तो अब मैं उसको ग्लास में डालूं जो कि 1 लीटर का हो, फ्लोर पे डाल दूं, या मैं उसको किसी बकेट में डाल दूं, तो क्या वो 1 लीटर से 5 लीटर हो जाएगा? नहीं, वो उतना ही रहेगा, लेकिन कोई शेप नहीं है। वो जिस जगह जाएगा वो उस शेप का हो जाएगा, है ना? बकेट में वो बकेट की तरह दिखेगा, जमीन पे वो जमीन की तरह फ्लो करेगा। तो शेप तो नहीं है, लेकिन वॉल्यूम उसका है, जितनी इसकी क्वांटिटी थी वो सेम रहेगी। ठीक है, ये फ्लो करते हैं, है ना, इनको हम पोर कर सकते हैं और ये फ्लो करते हैं। पोर मतलब ऐसे एक जगह से दूसरी जगह इनको हम भेज सकते हैं और ये बहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका मिल्क है, जूस है, ऑयल है, डीजल है, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, केरोसिन है,
ठीक है। अच्छा एक फैक्ट देखिए, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ठीक है, ये गैस के अंदर आती है। मैटर दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड में दो चीजें आती हैं, लिक्विड एंड गैस। तो जो मैटर बह सकता है उसे हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। आप वो व्हाइटनर लगाते होगे ना, उसको फ्लूइड बोलते हो, जिससे जो करेक्शन करता है व्हाइट कलर का, है ना, तो वो भी क्या है, फ्लूइड बोलते हैं ना उसको, क्योंकि वो बह सकता है ना, लिक्विड होता है। यस। फिर है गैस। अब गैस के पास ना वॉल्यूम है, ना शेप है ना उसके पास कोई साइज है पर्टिकुलर। इसका मतलब क्या है कि अभी अगर मैंने अपने हाथ में, इस हाथ के अंदर 1 लीटर गैस रखी है, तो क्या ये एग्जैक्ट 1 लीटर गैस है? नहीं, ये साइड से क्या करती है, बहने की कोशिश करती है, और जितनी जगह इसे मिले ये वहां फैलने की कोशिश करती है। तो गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, शेप की बात करूं तो क्या कोई गैस की शेप है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, क्यूब? नहीं है, ठीक है। ओके, ये जिस कंटेनर में रहेगी उसकी शेप ले लेगी, और ये भी फ्लो करती है, ये भी बहती है ना। मूविंग विंड, याद करो, मूविंग एयर को हम विंड कह रहे थे ना। यस। गैस सारी डायरेक्शन में जाती है, जैसे मैंने कहा है ना, अगर मैं एक बलून को पॉप करती हूं तो जो उसके अंदर एयर थी वो हर जगह फैल जाएगी, ठीक है। ओके, दे कैन फ्लो, एग्जाम्पल है जैसे बलून की गैस, आपके टायर के अंदर की गैस, है ना, आपके गैस सिलेंडर की गैस, फुटबॉल के अंदर गैस है आपके, पैराशूट यूज करते हो, स्विमिंग ट्यूब यूज करते हैं, उन सब में क्या है, आपकी गैस है। अब इस टेबल को ध्यान से आप देख सकते हैं, जहां शेप एंड वॉल्यूम की बात की है कि सॉलिड की शेप भी है, वॉल्यूम भी है, लिक्विड की शेप तो नहीं है, वॉल्यूम है, गैस की ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है मॉलिक्यूल्स। क्या है? मॉलिक्यूल्स। मैम ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बच्चे सारे ही मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन जब वही बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे तो आपको एक मैटर दिखाई देगा। जैसे ये पेन, ये पेन को आप तोड़ोगे 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 और छोटा, तो छोटे छोटे क्या पार्टिकल्स मिलेंगे, यही मॉलिक्यूल्स हैं, यही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सब्सटेंस के, वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। अगर पेन की बात करूं तो इसके मॉलिक्यूल अपने जैसे हैं, एयर के मॉलिक्यूल एयर की तरह हैं, वाटर के मॉलिक्यूल वाटर की तरह हैं, ठीक है। तो अपने आप से तो सेम है, लेकिन एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। अब ये किस किस चीज में डिफर कर सकते हैं? इनका साइज अलग हो सकता है, इनकी शेप अलग हो सकती है ना, और इनका वेट भी अलग हो सकता है, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड्स, कि मैम हम जो ये सॉलिड पढ़ रहे हैं, पेन का एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, पत्थर, है ना, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? इनके अंदर मॉलिक्यूल्स काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। आप खुद सोचो, अगर इतने से रूम में, है ना, ये एक रूम है, इसमें 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे हैं, छोटा सा रूम है, उसमें 9 बच्चे हैं, क्या ये बच्चे भाग पाएंगे या ये स्ट्रेट खड़े होंगे ऐसे? यस। तो ये टाइटली पैक है, जो भी चीज टाइट होगी वो मूव नहीं कर सकती। अगर वो मूव नहीं कर सकती तो क्या ये अपनी शेप चेंज करेगा? नहीं, है ना, ये टाइट रहेगा, एग्जैक्ट वैसा ही जैसे इसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्पेस बहुत कम होती है, यहां तो मैंने बहुत ज्यादा ही बना दी शायद, इतनी, ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी स्पेस है, देखो ये देखो थोड़ी सी स्पेस है, ठीक है। और ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनकी शेप फिक्स है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स है। देखिए बुक में कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, टाइट टाइट, ऐसी पेन में भी होंगे, ठीक। फिर बात आती है लिक्विड की। अब लिक्विड फ्लो करता है, तो बच्चे कब एक दूसरे से भाग पाएंगे? बताओ। जब बीच में गैप होगा, मतलब अगर यहां से मैं ये बच्चा हटा दूं, है ना, ये बच्चा हटा दूंगी, रुको मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको। अब इस रूम में
5 बच्चे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। यस, तो लिक्विड्स में भी ऐसा ही होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं होते, थोड़े फ्री होते हैं, और इस फ्री होने की वजह से ही वो क्या करते हैं, बहने लग जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, और इसी की वजह से वो उसी शेप में चले जाते हैं जैसे कि कंटेनर है। अब बात आती है गैसेस की। रूम है और सिर्फ 3 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे बच्चे, भागेंगे भागेंगे, जहां उनको मन करेगा वहां भागेंगे। गैस के मॉलिक्यूल भी ऐसे ही करते हैं, वो मॉलिक्यूल काफी दूर दूर हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो वो कहाँ जाते हैं, हर जगह जाते हैं, इसीलिए उनका मूवमेंट बहुत फ्री होता है, इसलिए कोई उनकी शेप नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होती, कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ आ रही सबको बातें? ओके। और देखो गैप कितना ज्यादा है ना इनके बीच में, तो गैप के तरीके से देखो, सॉलिड में बिल्कुल स्पेस नहीं है, लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेस है, और गैस में तो स्पेस ही स्पेस है। ठीक है, ओके। फिर बात आती है चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर। एक मैटर सॉलिड का था, आपने कहा नहीं, इसको मैं दूसरे उसमें स्टेट में चेंज करना चाहती हूँ। सॉलिड से या तो आप उसको लिक्विड बना दोगे या तो गैस बना दोगे, वैसे ही गैस से कभी लिक्विड बना दोगे, गैस से कभी सॉलिड बना दोगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप मैटर की स्टेट्स को बदल रहे हो, है ना। 3 टाइप के स्टेट्स ही, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप उनको चेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपको आइस का एग्जांपल दूं बहुत बढ़िया, तो ये पानी का ग्लास था, मैंने इस पानी को फ्रिज में रखा और देखा ये तो क्या बन गया, एक आइस बन गया। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, फ्रीजिंग करी, फ्रीजिंग करी, तो देखो लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में। तो फ्रीज करके, ठंडा करके ऐसे कर सकते हैं। इसी पानी को मैं गर्म करूं, अगर बॉईल करूं तो क्या होगा बताइए, तो ये पानी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, याद करिए हमने पढ़ा था। हाँ, ठीक है, तो ये नॉर्मल लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में, वाटर वेपर्स में, जो कि गैस है। ठीक, अब इस आइस को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूं, आप देखते भी हो, आप बर्फ को हाथ में लोगे थोड़ी देर, वो पिघल के पानी बन जाती है, तो देखा उसने अपना स्टेट ही चेंज कर लिया, सॉलिड से लिक्विड बन गई। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब कुछ आपको टर्म्स पढ़नी है बच्चों, जैसे कि बॉइलिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मेल्टिंग क्या है। केक मेल्ट हो गया, चॉकलेट मेल्ट हो गई, मतलब जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और लिक्विड से गैस को, जो अभी बताया था मैंने, पानी को बॉईल करते हो तो वो गैस बन जाता है, तो बॉइलिंग। ठीक है, लिक्विड को देखो बॉइलिंग कर रहे हैं ना, तो लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन में जो ये गैस है ना, जो ये गैस है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में, तो गैस टू लिक्विड। ठीक है, ओके। फिर है सॉलिडिफिकेशन, इजी है, पानी को बर्फ में बदल दिया तो वो सॉलिड बन गई ना, तो सॉलिडिफिकेशन ऐसा प्रोसेस जहां पे आप किसी चीज को सॉलिडिफाई कर रहे हो, सॉलिडिफिकेशन। याद हो रहा है, ओके। देन कम्स फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो बच्चों, हम किसी भी मैटर को बदल रहे हैं, है ना, हमने यहाँ पे स्टेट्स बदली, हम चेंज करते हैं, कभी हम पेपर जलाते हैं, कभी हम बर्फ बनाते हैं, है ना, करते हैं चीजें, दही बनाते हैं, तो ये सब क्या है, इसको समझना। देखो, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहां पे सिर्फ स्टेट बदलती है बाहर बाहर से, और जो चीज बदली है उसको हम वापस पहले की तरह कर सकते हैं। जैसे पानी था, मैंने बर्फ बनाई, बर्फ से वापस पानी बन जाएगा, एग्री।
यही फिजिकल चेंज है। ठीक है, कैसा चेंज है? फिजिकल, जो सिर्फ बाहर बाहर चेंज कर रहा है चीजों को। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आया पक्का? और कोई नया चीज नहीं बनी, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। पानी से बर्फ बनी, बर्फ भी तो पानी की ही कैटेगरी का है, वापस से पानी बन गया। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज है और ये रिवर्स हो सकता है, बताया ना मैंने, इसको तुम वापस चेंज कर सकते हो। लेकिन जैसे आपने अंडा लिया और उसको क्या करा? ऑमलेट बना दिया, या दही से आपने, मतलब दूध से आपने दही बना दी, तो क्या ये प्रोसेस आप वापस कर सकते हो? आप दही को वापस दूध बना सकते हो? सोचो, जो पेपर आपने जलाया था, क्या आप उसको वापस से एक अच्छा पेपर बना सकते हो? क्या इस ऑमलेट को वापस से आप एग बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ऐसे प्रोसेस जहां हम कुछ नई चीज बनाते हैं और हम पहले की तरह वापस नहीं आ सकते, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, हाँ, जैसे आप गन्ने के जूस को भी बहुत देर तक बाहर रखोगे तो वो खट्टा हो जाता है, एप्पल्स को बाहर रखते हैं तो वो ब्राउन हो जाते हैं, देखा होगा। तो ये सब कैसे चेंज है? केमिकल चेंज। ये वापस आप ठीक नहीं कर सकते। आई होप समझ आ रहा है। ओके, देन कम सॉल्यूशंस। ये बहुत आसान है, देखो, ग्लूकॉन डी या टैंग आप लेते हो, आप ग्लास में उसको मिला देते हो, ये क्या है? वाटर। अब क्या बनता है ना, ऑरेंज कलर का एक ड्रिंक बनती है। तो जो पानी है वो सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। जो चीनी आपने मिलाई, जो नमक आपने मिलाया, है ना, जो टैंग आपने मिलाया, जो ग्लूकॉन डी आपने मिलाया चम्मच से थोड़ा सा, वो क्या है? सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। और उसको मिक्स करने के बाद जो निकल के आया वो क्या है बच्चे? सॉल्यूशन। वो क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब जब हम कोई दो अलग अलग चीज को मिलाते हैं और एक नई चीज निकल के आती है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कहलाती है। तो जो चीज हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, जैसे ज्यादातर पानी लेते हैं, तो वो सॉल्वेंट है। जो चीज हम कम लेते हैं वो सॉल्यूट है। ठीक है, आप पानी में कुछ मिक्स कर रहे हो तो जो पानी है वो सॉल्वेंट, जो चीज मिक्स कर रहे हो वो सॉल्यूट। ठीक, अब इसके बाद क्या आप ग्लूकॉन डी को अलग और पानी को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। यही सॉल्यूशंस है। आप जूसेस पीते हो सब बच्चे, है ना, फ्रूटी पीते हो, जूस पीते हो, सब क्या है? सॉल्यूशंस हैं। तो बच्चे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे कि आप पानी में चीनी को मिलाओ, तो जो पानी है वो सॉल्वेंट, चीनी सॉल्यूट, जो बन के आया वो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। अब बोल रहे हैं कि जब आपने चीनी को पानी में मिलाया तो जो चीनी के मॉलिक्यूल्स थे, है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो बीच में गैप था, लिक्विड में गैप होता है, याद करो, है ना, लिक्विड के बीच में गैप होता है काफी, वहां जाके बैठ गए। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन निकल के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, ये कंटेनर है, इसमें इतनी शुगर है, आप इसमें 4 चम्मच और शुगर डालो तो इसका लेवल क्या होगा? यहां से यहां तक बढ़ जाएगा, है ना, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने और चीजें ऐड करी और ये सॉलिड थी। लेकिन देखिए, जब यही चीज आपने लिक्विड में करी, ठीक है, ये वाटर था और वाटर का लेवल था इतना, यहां आपने शुगर डाली, शुगर, ठीक है, चम्मच से शुगर डाली, तो इसका वॉल्यूम घुलने के बाद भी इतना ही था, बढ़ा नहीं। क्यों पानी का लेवल ऊपर नहीं आया चीनी मिलाने के बाद भी? आप कितनी भी चीनी मिला लीजिए, लेवल नहीं बढ़ेगा पानी का। पानी अगर इतना है वो इतना ही रहेगा। बताओ क्यों? देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर होते हैं? इतने दूर दूर होते हैं। आपने जैसे ही शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो बच्चे जो शुगर है ना वो इनके गैप में बैठ गई। देखो, एक शुगर यहां, एक शुगर यहां,
ऐसे 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 ऐसे। तो इसलिए जितना पानी है उतना ही है, लेवल नहीं बढ़ा। समझ आ रही है बातें? यस, तो लास्ट पॉइंट पे आपकी यही चीज लिखी थी। ओके देन कम्स एक्सरसाइज। आप लोग बताएंगे कोई भी चीज जिसका मास है ना, वेट है, और वो जगह घेरता है, क्या नाम था उसका? मैटर था। मैटर दैट हैज अ डेफिनेट शेप। कौन सा एग्जाम्पल है? बिल्कुल टेबल। इसमें से कौन सी चीज लिक्विड है? केरोसिन। केरोसिन का ऑयल होता है, मिट्टी का तेल। यस। सबसे हल्की गैस जो कि हम एयर बलून्स में यूज करते हैं, क्या है वो? बताइए। हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, वेरी लूजली पैक्ड, ठीक है, मतलब जगह ही जगह है बहुत ज्यादा। यस, गैसेस, ठीक है, सॉलिड में तो बहुत ज्यादा पैक्ड होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। मैटर का क्या होता है? डैश एंड इट ऑक्यूपाइज डैश। यस, मैटर हैज वेट एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट डैश एंड अ डेफिनेट डैश। क्या था सॉलिड के पास? डेफिनेट शेप थी और वॉल्यूम थी। तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ऑल मैटर, सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने थे। नाम क्या था उनका? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड। पानी को मैंने बर्फ बना दिया, तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल या केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज, ठीक है। ओके, अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड चीज में जब हम किसी को मिलाते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है ना, एक नया सेम मिक्सचर जिसमें चीनी या नमक अलग नहीं होता, उसी में मिक्स हो जाता है, तो वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब सेम। तो क्या था वो? सॉल्यूशन था। क्या था? सॉल्यूशन। जैसे आप मैंगो फ्रूटी पीते हो, तो क्या मैंगो को आप अलग और पानी को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है? यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो वही चीज बोली हुई है। ट्रू फॉल्स बताएंगे। ऑल मैटर एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। अरे नहीं, 3 डिफरेंट फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और इसमें बोला है कि सारे मैटर 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने तो 3 ही पढ़े थे, तो गलत है, ये फॉल्स है। लिक्विड की अपनी शेप होती है, बिल्कुल गलत। सॉलिड्स की होती है। गैस की अपनी कोई शेप नहीं होती, करेक्ट। मॉलिक्यूल्स गैस में टाइटली पैक्ड होते हैं, नो, सॉलिड्स में होते हैं ना, तो ये फॉल्स है। फिर कह रहे हैं सॉल्ट और वाटर को तुम मिक्स करके एक सोल्यूशन बना सकते हो, बिल्कुल सही है ना, वो सॉल्टी वाटर बन जाएगा, पियोगे तो, नमक वाला पानी। क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं मैटर क्या है, और वो 3 स्टेट्स क्या है मैटर की, वो बताइए। सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैसे हम एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, चॉकलेट को लिक्विड चॉकलेट में। एग्जांपल दे रही हूं, क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, आपको बताना है। डिफाइन सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस क्या होते हैं और एग्जांपल्स देने हैं आपको सॉल्यूशंस के, ठीक है। देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। तो बच्चों ये काफी फन एक्टिविटीज हैं, ठीक है। तो ये आप अपने टीचर्स की हेल्प लेके, पेरेंट्स की हेल्प लेके, इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो चीजों को ऑब्जर्व करना, ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं उनको घर में करना, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, टिल देन बाय बाय।